प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। और उसी क्रम में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी। और हिंदी के अंदर पाठ 3 जयशंकर जी प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथ्य। आत्मकथ्य आत्मकथ्य जो पाठ है, आत्मकथ्य का मतलब होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अमर रचनाएं दी हैं, कामायनी जैसी, आंसू, झरना, लहर, अजातशत्रु, बहुत सी ऐसी रचनाएं दी हैं। कहानी संग्रह लिखे, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, बहुत बेहतरीन रचनाएं लिखी हैं, बहुत बेहतरीन। तो जयशंकर प्रसाद बड़े प्रसिद्ध हुए और जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी का कल्याण भी किया है। संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, साथ ही साथ संस्कृत के विद्वान थे, उर्दू और फारसी के भी विद्वान थे। अच्छे घर में पैदा हुए थे, बढ़िया खाता पीता घर था। तो जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथ्य, तो ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। तो इनके जो मित्र मंडली थी, जो लोग इनके संपर्क में थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो इन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। बोले मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं ना, तो वो अपना उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि आत्मकथा लिखनी चाहिए तो एकदम सच्ची लिखनी चाहिए, और एकदम सच्ची लिखेंगे तो उसमें मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि किसने मुझे धोखा दिया, कब मैं कमज़ोर पड़ा, कहाँ मेरी खिल्ली उड़ी। और मुझे अपने निजी प्रसंग भी लिखने पड़ेंगे, जो मैंने अपनी पत्नी के साथ, प्रेयसी के साथ बिताए हैं, वो भी लिखने पड़ेंगे। मेरे भोलेपन को भी लिखना पड़ेगा। एक लाइन आती है, अरी सरल हाय यह विडम्बना, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी परवंचा औरों की दिखलाऊं मैं। वो सब भी मुझे उतारना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता वो सब करना। तो ये मना करने के लिए वो ये कविता लिखते हैं, ये आत्मकथ्य, ये कविता लिखते हैं। तो इस कविता को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसा नाम, देखो एक लंबा समय था जब 3-4 लेखक थे, तो वो एक ही श्रेणी की कविताएं लिख रहे थे। एक उनमें उदासी थी, उनकी कविताओं में एक बहुत मतलब बातें, ऐसी बातें थी जो लोगों को चमत्कृत कर रही थी। तो वो जो एक युग था, एक समय था, उस युग को छायावाद नाम दिया गया। उसमें महादेवी जी थे छायावाद के, उसमें सुमित्रानंदन पंत जी थे, उसमें निराला जी थे, और उसी में जयशंकर प्रसाद जी थे। ये 4 जो हैं मुख्य कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं छायावाद के। तो इसमें से प्रमुख जो थे वो जयशंकर प्रसाद को भी इनमें प्रमुख माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाओं को, इन्होंने प्यारे बच्चों कामायनी एक ऐसी रचना लिखी है, इतनी बेहतरीन रचना है हिंदी साहित्य की, कालजयी रचना बोल सकते हो इसको भी आप। ज्ञान से भरी हुई विद्वा नारी तुम सिर्फ सरदा हो, ये लाइन उसी में आती है, पंक्ति। नारी का इतना सम्मान, औरत को देखते ही सिर्फ और सिर्फ सरदा का भाव आता है। कितनी बड़ी बात है औरत के सम्मान में, कि कोई औरत को देखता है तो औरत को देखते ही और कोई प्रकार के भाव मन में नहीं आते, सिर्फ सरदा आती है। तू माँ के रूप में अच्छी, तू बेटी के रूप में अच्छी, तू बहन के रूप में अच्छी, तू पत्नी के रूप में अच्छी, तू प्रेयसी के रूप में अच्छी, यानी हर किरदार में बेहतरीन है वो। तो नारी तुम सरदा, वो कामायनी की पंक्तियाँ, बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ लिखी इन्होंने। तो ये कामायनी भी इनकी एक कालजयी रचना है। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, खंबे माने जाते हैं, स्तंभ खंबा। तो छायावाद के कवि हैं, छायावादी कवि आप कह सकते हो। छायावादी कवि कौन? जयशंकर प्रसाद। अपना जो काशी है ना पवित्र, कि काशी मरे स्वर्ग मिले, ऐसी एक कहावत है कि काशी में मृत्यु होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। वो वाराणसी क्षेत्र, तो काशी में 1889 को इनका जन्म हुआ।
1889 को इनका जन्म हुआ। अच्छे घर में पैदा हुए, मजबूत। इनके पापा जी तो थे बाबू देवी प्रसाद जी। क्या बात करते हो आप। वहाँ इतनी इज्जत थी इनके पिताजी की, इतनी इज्जत। इनका एक तंबाकू का व्यापार था। किसका था? तंबाकू का व्यापार। इनको सूंघनी साहू इस नाम से इनके परिवार को जाना जाता था। मान सम्मान था। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ शिवजी के बाद कोई आदर, शिवजी महाराज है वहाँ पर, तो शिवजी महाराज के आदर के बाद इनके पापा का ही आदर था उसमें। इतने बड़े आदमी थे, इतने प्रसिद्ध आदमी थे। अच्छा घर था, खाता पीता। 5वीं तक तो घर पे ही पढ़े मस्ती से, आराम से। उसके बाद वहीं एक क्वींस कॉलेज था, वहाँ पर एडमिशन लिया, पर वहाँ साल एक रहे क्वींस कॉलेज में। वही 6ठी 7वीं तक पढ़ाई की, 1 साल के लगभग ही पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद वापस घर पे आ गए। फिर घर पे इन्होंने स्वाध्ययन से ही अपनी शिक्षा पूरी की। मैं यूँ कहूँ कि मास्टर भी आ जाते थे घर पे ही पढ़ाने। तो काशी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी बाबू देवी प्रसाद प्रसिद्ध व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, शिक्षा प्रेमी भी थे। व्यवसायी भी थे और शिक्षा प्रेमी भी थे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अक्सर मैं पुनः लिख देता हूँ। शिक्षा प्रेमी थे। जयशंकर प्रसाद ने स्व अध्ययन से एक तो अपनी हिंदी सीखनी थी, एक ज्ञान के लिए संस्कृत सीखनी थी। इसका काम भी लिया इन्होंने। ये जो अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और विशाखा, राजश्री, ये सब जो नाटक इन्होंने लिखे प्योर संस्कृत जैसी भाषा में, वो ये संस्कृत पढ़ने की वजह से ही है। इसके साथ साथ अंग्रेजी, बेहतरीन ज्ञान था इनको अंग्रेजी का भी, साथ ही उर्दू और फारसी, इतनी भाषाओं का तो इनको ज्ञान था। स्व अध्ययन से इसका ज्ञान प्राप्त इन्होंने किया। कितनी बड़ी बात है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, 3 तो मौखिक भाषा, अपनी नॉर्मल भाषा हो गई, और इसके साथ उर्दू और फारसी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बाबू देवी प्रसाद किनका व्यापार था? तंबाकू का व्यापार था। सूंघनी साहू के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध थे काशी में। ठीक है। क्वींस कॉलेज में गए। शुरू की तो घर में ही हुई, 5वीं तक तो पढ़ाई। फिर उसके बाद 6ठी में वहाँ क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया, पर वहाँ साल एक रहे, फिर वहाँ पर नहीं पढ़े ये, फिर वापस आके घर पे ही किया फिर स्वाध्ययन। इनकी जो शादी हुई, 3 शादी हुई। 3 शादी कैसे हुई देखो। पहली जो शादी हुई वो हुई विंध्यवासिनी, इनसे हुई 1909 में इनकी शादी इनसे हुई। लेकिन इनके क्या है कि जिसको हम टीबी बोलते हैं ना, क्षय रोग, टीबी, अपने यहाँ बोले आदमी को खांसी आती है, पुरानी फिल्मों में खांसते थे, खून आ जाता था, सीन दिखाते थे, वो टीबी, वो बड़ी बीमारी मानी जाती थी क्षय रोग। आजकल तो डॉट्स वगैरह चल के उसका इलाज हो रहा है, परमानेंट कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी खतरनाक बीमारी है। थोड़ी दूरी रखनी चाहिए ऐसे लोगों से जो इनको टीबी की बीमारी है, ये संक्रमण फैलता है। सचेत रहिए, ज़्यादा भी वो नहीं है, पर थोड़े सचेत रहना चाहिए। तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, तो वो टीबी इनको हो गई, क्षय रोग इनको हो गया। अब टीबी हो गई तो टीबी में विंध्यवासिनी जी चलती रही। बड़ा दुख पड़ गया जीवन में जयशंकर प्रसाद जी के। पर फिर कुछ दिन बाद में इनकी दोबारा शादी हुई सरस्वती जी से। इनसे वैसे
जयशंकर प्रसाद बड़े अट्ठे खट्टे मजबूत आदमी थे, पहलवान आदमी थे, सुंदर भी थे, पहलवान मजबूत आदमी थे। फिर दूसरी शादी हुई इनकी हुई सरस्वती जी से। फिर देखो भाग्य का लेखा है कि वो भी चलती रही। फिर ये तीसरी शादी के लिए मना कर दिया। अच्छा घर था, रिश्ते आ रहे थे, खानदानी घर था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। पर इनकी जो भाभी जी थी उन्होंने इनको मनाया कि नहीं तीसरा ब्याह भी करो, घर सूना सूना है। तो इन्होंने फिर तीसरा ब्याह कमला देवी से किया। कमला देवी, इनसे तीसरा विवाह किया। ये था इनके विवाह के बारे में। तो मैंने क्या क्या बताया आपको। काशी में 1889 में इनका जन्म हुआ, बाबू देवी प्रसाद जी के घर में। और इनके पिता का तम्बाकू का व्यापार था, सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने प्रारंभिक शुरुआती जो शिक्षा है वो तो घर पे ही ली। बाद में क्वींस कॉलेज में गए, वहाँ थोड़े दिन पढ़े, फिर पुनः वापस घर पे ही शिक्षा ली की। इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और इनके साथ इनका विवाह हुआ। अब आते हैं इनकी रचनाओं के। छायावादी कवि हैं, छायावादी 4 कवि मैंने आपको बताए, उनमें से ये प्रमुख कवि हैं। अब इनकी रचनाओं की बात हम करते हैं। ये विंध्यवासिनी जी को मैंने मिटा दिया, तो टीबी के कारण। और फिर ये स्वयं भी टीबी से ही मरे थे, क्षय रोग से ही मरे थे। वो घर में हो गए, उनके मतलब पत्नियां भी उसी रोग में गई और फिर ये भी उसी रोग में गए। तो ज़्यादा दिन नहीं दिए, 47 साल ही जिए ये अपने जीवन में। और 47 साल में इन्होंने वो कुछ किया, पूरे भारतवर्ष के हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध कर दिया कि आज ऋणी हैं हम लोग इनके। कितने तो संस्कृत के शब्द जोड़ दिए इन्होंने हिंदी में, जो आज हिंदी के अपने परिवार के शब्द हो गए। तो इनकी जो रचनाओं की बात करें हम, तो पहले इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो सबसे तो महत्वपूर्ण है कामायनी। बहुत ही सुंदर रचना है। फिर आंसू, ये भी काफ़ी चर्चित रही, ये 2 तो काफ़ी चर्चित रही हैं। फिर झरना, फिर लहर, ये इनके क्या रहे, प्रमुख काव्य रहे। कामायनी, आंसू, झरना, लहर। उसके बाद इनके नाटकों की बात करें हम तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री आदि, ये इनके प्रमुख कह रहे। क्या क्या, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा और राजश्री, ये इनके नाटक रहे। इन्होंने उपन्यास भी लिखे। तितली, तितली तय है भाई, यो तितली, कंकाल, अपा कंकाल बोला, कंकाल, और इरावती। इरावती तो बेचारे का अधूरा ही रह गया, पूरा ही नहीं हुआ, देहांत हो गया ना इनका, तो अपूर्ण ही रहा ये इरावती। तो कहानी संग्रह भी हैं, बहुत सी कहानियां लिखी। तो कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत एको किताब में जो नाम लिख रहा हूं उसमें कई कई कहानियां हैं। तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं, यानी एक में कई कई कहानियां हैं। तो मैं इनको याद कराता हूं। देखो, आपको कामायनी तो वैसे याद रख लेना। देखो, आंसू आए, इतने आंसू आए कि झरना निकल आया आंसुओं का, और झरने से फिर क्या बन गई, लहर बन गई। देखो, कामायनी तो याद कर लेना। फिर क्या आए, आंसू आए, इतने आंसू आए झरने की तरह, भोल भोल भोल। फिर आंसू गिरे, आंसू, झरना, और झरनों से क्या बन गई, लहरें बन गई। तो ऐसे तो काव्य याद कर लेना। ये नाम है, देखो आपको प्राचीन नाम, ये राजा हुए आपको पता ही है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा और राजश्री।
ये तितली कर लो, तितली में कोई कंकाल सा दिखता नहीं है ज़्यादा, तो तितली तितली को कोई कंकाल सो दिखे को नहीं ज़्यादा, यहाँ बोल दियो तितली कंकाल को दिखा, इरावती ऐसे याद कर लेना। और ये भी कर लेना, आकाश में दीपक से जले, फिर क्या, पहले बिजली कड़की, दीपक जले यानी बिजली कड़की, फिर क्या आ गई, आंधी आ गई, और फिर आंधी आ गई, फिर इंद्रजाल यानी फिर इंद्र ने क्या कर दिया, बरसात कर दी। तो आकाश में दीपक से जले, फिर आंधी आ गई, फिर इंद्रजाल। तो ऐसे इनको याद कर लेना, कमायनी, आंसू, आंसू, झरना, लहर, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखराज श्री, ये कर लें। फिर तितली, तितली में कंकाल सो तो दिखेगा नहीं, वे सीधी है नु मसड़ी जा। तो तितली, कंकाल और इरावती, इरावती पूरी नहीं कर पाए, कहानी संग्रह वगैरह वगैरह हो गए। आकाश में दीप जले मतलब बिजली कड़की, फिर आंधी आ गई, फिर आंधी आने के बाद इंद्रजाल यानी बरसात हो गई। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद साहब का परिचय, और इसमें मोटी मोटी बातें आपको सारी मैंने बता दी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने तैयार है लिखकर जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। अक्षर थोड़े छोटे हैं, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भेजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना, ये छोटे वीडियो अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आने वाले हैं, तो नीचे लिंक में जाके उनको वहाँ से फॉलो कीजिए और देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।